ग्रामीण के बच्चे होंगे तो वहाँ पर कैसे आप उन लोगों को उनको प्रिपरेशन के लिए तैयार करते हैं, एग्जाम के लिए तैयार करते हैं? गांव के बच्चे होंगे। हम लोगों का मेन पर्पस ग्रामीण के बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि एक तैयारी है, गवर्नमेंट जो तैयारी करता है आई थिंक अपने 90% बच्चा देखा है ग्रामीण से ही आता है। और हमारी बहनें हैं तो उनसे भी कल कुछ जरा पूछ लेते हैं, कहाँ से आई? कन्नौज से आई हूँ। कन्नौज से आप आई यहाँ पे? तो यहीं पे रूम लेके रहती हैं? हाँ, रूम लेके। भाई क्या नाम है आपका? अजय यादव, कहाँ से आए हो आप? फरुखाबाद। इस पेपर में जो टॉप 10 रैंक के बच्चे आते हैं उनको संस्थान की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता है। अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी तो उसमें लगभग कितने बच्चे आपके कोचिंग से सेलेक्ट हुए थे? उसमें हमारी कोचिंग से बच्चा समथिंग 500 के समथिंग बच्चा हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। टेस्ट लगभग पूरा हो चुका है। ये 100 क्वेश्चन थे इसमें और करीब 12 से 1500 छात्र बैठे थे यहाँ पे। यहाँ तक कि हम बच्चे को अपर लेवल तक के लिए तैयार करते हैं। हमारे पास पूरा बेसिक जितना भी फाउंडेशन कोर्स वगैरह होते हैं वो सारे कराए जाते हैं। और एसएससी की कोई भी भर्ती हो या किसी भी आयोग की कोई भर्ती हो, और जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं आयोग आयोजित कराते हैं, इससे संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी हमारे यहाँ होती है। हमारे पास समर्पित एकेडमी में अर्पित सर के निर्देशन में बहुत बड़ी टीम है, जिसके द्वारा एक अनुभवी टीम है, जिसके द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बच्चे इसमें वर्तमान में 500 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे आपके कोचिंग? 500 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे
और वो इसमें वर्तमान में ट्रेनिंग भी कर रहे हो बहुत अच्छे से, मतलब ग्रामीण के बच्चे होंगे तो वहाँ पर कैसे आप लोगों को उनको प्रिपरेशन के लिए तैयार करते हैं, एग्जाम के लिए तैयार करते हैं? गांव के बच्चे होंगे। हम लोगों का मेन पर्पस ग्रामीण के बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि एक तैयारी है, गवर्नमेंट जो तैयारी करता है आई थिंक अपने 90% बच्चा देखा है ग्रामीण से ही आता है। जो वैसा बच्चा होता है वो इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता है, वो अपना खुद का बिजनेस या कुछ भी करना चाहता है, लेकिन ग्रामीण का बच्चा जाता है 90% बच्चा रहता है, तो उस पर हम लोग काम करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत। तो बच्चों के लिए पेपर जो सेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख भी सकते थे कि यहाँ पे जो सेट किया गया था, ये पेपर हूबहू आप किसी एग्जाम में बैठा लें बच्चे को, तो वो खुद बच्चा यहाँ पे रिजल्ट आके बोलता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। जैसे आने वाली यूपीएसआई की परीक्षा है तो उसके लिए भी आप यही मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से चलता है मॉक टेस्ट। ये तो दीपावली यानी त्यौहार से पहले टेस्ट होता है, हर वर्ष होता है, कोई भी त्यौहार हो, होली, दीपावली। और अपने यहाँ जो बैच चलते हैं प्रॉपर, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, तो उसमें रहता है मंडे टू फ्राइडे बैच चलते हैं प्रॉपर। सैटरडे को एवरी सैटरडे टेस्ट चलता है, उसमें भी टेस्ट होता है। तो बच्चों को ओमार भराना सिखाया जाता है कि कैसे बच्चे ओमार में गलती ना करें, ऑफलाइन पेपर दें, ऑनलाइन की भी अपने पास लैब है ऑनलाइन, उस पर भी करवाया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट पे काम करते हैं और बच्चों द्वारा बताया जाता है रिजल्ट। यहाँ बच्चा जो आता है एक दूसरे से कनेक्ट होके, हम लोगों का प्रचार प्रसार बहुत कम है, लेकिन
और आसपास का एरिया हमारी समर्पित एकेडमी के नाम से जाना जाता है। ये पुरानी सिवली रोड पे पड़ता है जाके, और कल्याणपुर जो रेलवे स्टेशन है उस स्टेशन में जो ये जहाँ से एंट्री गेट है उससे 100 मीटर की दूरी पर ये संस्थान अपना पड़ता है। जितना भी इस एरिया का जितना भी ट्रेन वाला बच्चा है सब संस्थान में ही पढ़ता है, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेके जा चुके हैं। इस प्रतियोगिता को कराने में का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जब बच्चा पहली बार यहाँ पास होकर के इंटर आता है, उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का ही पता नहीं होता है कि वो कैसे जाएगा, कैसे प्रवेश पत्र चेक होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स उसको लेके जाने हैं। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बच्चे को इस तरीके से अपडेट करा जाता है जिससे बच्चा जब परीक्षा हॉल में जब रियल परीक्षा देने जाए तो उसे किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, उसे पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर हो कि हमें कैसे जाना है, कैसे ओएमआर भरी जाती है, कैसे नाम भरा जाता है, कैसे बाकी चीज़ें भरी जाती हैं। तो ये सारा उद्देश्य लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को कराते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ये टेस्ट लगभग पूरा हो चुका है, ये 100 क्वेश्चन थे इसमें, और करीब 1200 से 1500 छात्र बैठे थे यहाँ पे। और इस तरह से तैयारी कराई जाती है कि हर लड़का जब वो वनडे एग्जाम में पेपर में बैठे जाके तो उसको ये फील ना हो कि नहीं हमने कोई सेट या कोई क्वेश्चन पेपर नहीं किया था, बिल्कुल वो वैसे ही कराया जाता है जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आशा करेंगे कि आप लोग भी ज्वाइन करिएगा एकेडमी। और ये जैसा हम नहीं, ये यहाँ के जो भाई लोग हैं हमारे वो कह रहे हैं कि अच्छी एकेडमी है और जीरो से हीरो बनाने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो हम इस समर्पित एकेडमी के दूसरे हॉल में आए हैं। घर में भी जा सकते थे, ये बच्चे इतने सीरियस हैं। यही तो बताना चाह रहे हैं कि आज जितना बच्चा हमें दिख रहा है त्योहार के दिन, तो बच्चा सीरियस है, क्योंकि बच्चा पेपर कितने देने चाहते हैं और कितने नहीं देने चाहते हैं, यही तो रिजल्ट होता है। बाकी भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है, ये रिजल्ट है हमारा। आज जितना भी दिख रहा है हमें ये सब रिजल्ट है। हाँ भाई, इन सबको कहाँ से आए हो भाई? हम न्यूटा से टिकरा के। अच्छा, न्यूटा से आए हो आप। तो ये हर जगह के हर छोटे छोटे गांव से बच्चे हैं, ग्रामीण से बच्चे हैं भाई हमारे। ये सीरियस बच्चे हैं जो कि शायद है कि ये कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि नहीं नहीं ये हो जाएंगे कहीं ना कहीं सेलेक्ट। तो हम दूसरे हॉल में भी चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे ये कुछ भाई लोग हैं जो कि बहुत ही सीरियस हैं, क्योंकि इस अवस्था में सबको लगता है कि हम घर जाएं, सभी घर में रहें जाके, लेकिन नहीं, ये लोग एक नौकरी की चाह में हैं जो कि टेस्ट को दे रहे हैं कंटिन्यू। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही चुके होंगे, सर जो हैं सर भी इनके साथ में इतनी लगन से इतनी मेहनत से पेपर सेट करते हैं कि वो पेपर वैसा है जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा में आता है। पेपर में जाने से ना डर ना लगे, क्योंकि यहाँ पेपर हम लोग इन्हें बैठालते हैं, सिर्फ इनके दिमाग में ये सेट करते हैं कि आप पेपर में बैठिएगा, एकदम फीलिंग वही होनी चाहिए कि जो आप समर्पित में बैठ के दे रहे थे। डर नहीं होना चाहिए अंदर, जो एक डर रहता है बच्चों के उमार भरते टाइम या पेपर में एक जो अंदर का भय रहता है वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं पूरा, और यही डर निकाल के इनका काम होता है रिजल्ट का। क्या नाम है भाई? निखिल। कहाँ से आए हो? नारामऊ से आए हो। तो ये आपको ये नहीं लगेगा कि ये बच्चे एक ही जगह के, हर जगह के बच्चे यहाँ पे आते हैं, शायद इसलिए समर्पित एकेडमी जो है अच्छे से सिलेक्शन देती भी है। और यहाँ पर भी बच्चे कंटिन्यू एग्जाम वही दे रहे हैं जो ऊपर बच्चे दे रहे थे हॉल में। तो आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के ही हो सकते हैं, क्योंकि वही एक लगन जोश के साथ इतनी मेहनत करते। क्या नाम है भैया? शिवम पाल। कहाँ से आए हो? कानपुर देहात, मूसा नगर से। मूसा नगर से? कितनी दूर से आप यहाँ पर? सर रूम लिया हुआ है मैंने। ये सर कहाँ से आए हो भैया? कन्नौज से आए हो आप। कैसा रहा ये आपका मॉक टेस्ट आज? बढ़िया रहा। क्या लगता है कि जैसे पेपर सेट किया गया है यहाँ पे, वहाँ पर भी ऐसे पेपर आएगा? बिल्कुल मिली सफलता लोगों को, हमें भी मिली थी, बट थोड़ा पैर में फिजिकल से बाहर हो गए थे पुलिस में, तो दोबारा एसआई के लिए आए हैं। अभी पिछली वैकेंसी यूपी में हुई है, उसमें इसका फाइनल हो गया था, लेकिन कुछ कहते हैं किस्मत के खेल भी होते हैं, उनकी वजह से बाहर हुआ है। तो ये सिलेक्टेड बच्चा है जो वर्तमान में अभी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि पेपर पास करने के बाद और भी प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस से थोड़ा ये फिजिकली कहा जाता है कि भगवान की देन मानी जाए, कुछ भी कहा जाए, किस्मत में नहीं था अभी, लेकिन प्रयास उसका जारी है। अब वो नेक्स्ट अपनी अपर लेवल की तैयारी करने का
लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे हो जाएंगे सफल। कहाँ कहाँ रहते हो भाई? कन्नौज। कन्नौज में। क्या नाम है आपका? आशीष। आपका मौक हो गया? अभी तो 10 मिनट शेष होंगे यार। जितना हो गया उतना कर लिया। तैयारी इतनी अच्छी लेवल की कराई जाती हाँ। है। ये देखिएगा, अभी 10 मिनट बाकी है। ये मॉक टेस्ट यही तो होता है कि आपकी तैयारी को और रफ्तार देता है। और मैं बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगा, ये पोस्टर देखिएगा, लिखा है समर्पित एकेडमी। नाम से ही लग रहा है कि ये बच्चों के प्रति समर्पित हैं। भारतीय सेना से रिटायर्ड टुकड़ा थाना। यहाँ बच्चे जो भी पुलिस में या अपने आर्मी में जहाँ जाना चाहते हैं, पेपर पास करने के बाद उनका एक प्रोसेस होता है रनिंग का, तो सर ये पूरा गाइड करते हैं बच्चों के लिए, रनिंग, फिजिकल, और शरीर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे बताते हैं, तो उनके लिए बाकी बाकायदा बताते हैं कि मेडिकली फिजिकली कैसे आप फिट रहिएगा, और बच्चों का फिजिकल भी करवाते हैं, तो अपने आप पूरा प्रोसेस चलता है बढ़िया। तो चलते हैं, हम दूसरे हॉल में भी चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जा रहे हैं क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक का मामला है। जिनका हो गया है वो ट्रेन से पकड़ के आराम से इधर मंदना कन्नौज तक बच्चे आते यहाँ पर आते हैं, जो कि ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं। फरुखाबाद तक आते हैं, फरुखाबाद से आगे तक आते हैं बच्चे। कई सारे आज हमने देखे हैं जो स्पेशली ट्रेन से, जो कम से कम 200-150 किलोमीटर की दूरी से सिर्फ एक रात रुके आके अपने फ्रेंड के रूम में और आज टेस्ट देने आए हैं, मॉक देने आते हैं। सिर्फ मॉक देने आते हैं। बच्चों ने मैसेज फोन किए हैं तो वो पता चला आज हम लोगों को। इतना अच्छा मौका बनाते हैं कि बच्चों को लगता है नहीं हो सकता है। बच्चों को ये लगा तो ये हमें भी अच्छा लगा। बस इनका सिलेक्शन ही हमारी पहचान बनता है, लगातार बोलते हैं हम। तो आप देख सकते हैं, मतलब बच्चे भी हैं कोई सीरियस रहते हैं, और सर जो हैं वो इस कंडीशन से गुजरे होते हैं, तो जानते हैं कि नए नए बच्चों को कितना अच्छा कंटेंट देना है। और क्या नाम है भैया आपका? रोशन दीक्षित। कहाँ से आए हैं आप? बागपुर सिवली। बागपुर सिवली से आए हैं आप। अच्छा, कैसा रहा आपका मौका? बढ़िया है, बढ़िया पे। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी 2-3 महीने से कोचिंग आ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट शायद नए स्टूडेंट्स हैं आप। क्या नाम है भाई आप? प्रतीक कश्यप। कहाँ रहते हैं आप? हरदोई। हरदोई जिले से आप आए हैं। कैसा रहा? ठीक है, अच्छा है, लेवल अच्छा है। आप पहले या और भी कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं? हाँ, यही कर रहे हैं, हो गए 6 मंथ से हुए। तो ये हैं बच्चे, तो मॉक दे रहे हैं, अपने जो तैयारी की है उसको और धारदार, ताकि और अच्छे से मॉक दे सकें।